बहुत की विनती करना ही थी। शान जी को परेशान मत कीजिए। शान को ही तकलीफ देनी है ना मुझे, और शान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब मिलेगी जब मैं उसके क्रिएशन को तबाह कर दूंगा। चल, बताता हूँ। क्यों छोड़ूं? हाँ, फाइट बैक नहीं करोगी? अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल नहीं करोगी? लड़ो मुझसे। अरे क्या सुपर पावर मार रहे हो कैसे? आई नो तुम अपना राज छुपाने के लिए ये सब कर रही हो। मुझे फाइट नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी। जब तुम ऊपर से नीचे गिरोगी और तुम्हारे रोबोटिक बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तब सबको पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। मैं रोबोट ना हूँ, आपको कोई गलतफहमी हो गई, इससे मैं गिर जाऊंगी। मैंने छोड़ दो प्लीज, मैंने छोड़ दो। फाइट बैक करो। मैं छोड़ती तेरे, मैंने छोड़ दे। 2 सेकंड में तुम कुछ भी जोड़ने के लायक नहीं बचोगी। रजनी का ट्रैकर बीप कर रहा है, इसका मतलब वो यहीं कहीं होना चाहिए। रजनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये रज्जू को क्या हुआ? मैं यहाँ खुद को अपग्रेड करने के लिए अपने मिसिंग चिप्स और सर्किट्स लेने आई थी। उसी वक्त मैंने देखा रज्जू ऊपर से नीचे गिर रही थी। मैंने उसे कैच कर लिया। परफेक्ट कैच। हाउस दैट? तुम्हारे हाउस दैट के चक्कर में शान आउट हो जाएगा। अगर रज्जू ने तुम्हें देख लिया ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देव, एक और इम्पोर्टेंट बात, रज्जू को मैथ्यू सर ने ऊपर से फेंका। व्हाट? मैथ्यू? वो यहाँ क्या कर रहा है? मुझे लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली। हम एक काम करते हैं, हम रज्जू को पहले बेडरूम में छोड़ते हैं, फिर निपटते हैं उस मैथ्यू से। चलो। बहुत मजा आएगा रजनी को जमीन पर बिखरी हुई देखकर। पाँव अलग, हाथ अलग, सर अलग, टुकड़े टुकड़े हो गई होगी वो। रजनी कहाँ गई? ये क्या हो रहा है? यहीं पर तो फेंका था मैंने उसे। बच गई वो। कहाँ गई होगी? रजनी, लगता है रज्जू अब कल सुबह ही उठेगी, लेकिन हमारे लिए अच्छा है। चलो उस मैथ्यू की खबर लेते हैं। मुझे लगता है उसने रज्जू को रजनी समझ के, यानी कि तुम समझ के धक्का मारा होगा, वरना उसकी रज्जू से क्या दुश्मनी होगी। करेक्ट देव, तुम्हारी बात में लॉजिक है। रजनी, मुझे लगता है मैथ्यू को पता चल गया होगा कि शान का बनाया हुआ रोबोट तुम हो, और वो तुम्हें डिस्ट्रॉय करके शान से बदला लेना चाहता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें उस मैथ्यू को ढूंढना चाहिए, उसी बैंड बजाना चाहिए, उसको यहाँ से भगा देना चाहिए। ओके, कमांड एक्सेप्टेड। रजनी तो लैब में भी नहीं है, तो फिर गिरने के बाद गई कहाँ? पूरा का पूरा घर छान मारा रजनी, लेकिन ये मैथ्यू का बच्चा कहीं नहीं दिखता। मैथ्यू की तो शादी ही नहीं हुई है, उसका बच्चा कहाँ से होगा? तुम अपना लॉजिक लगाना बंद करो। हमेशा अपना सड़ा हुआ लॉजिक लगाती है और हमेशा। रजनी और उसका केयरटेकर देव। मैथ्यू? सच तो रजनी ने बता ही दिया होगा, लेकिन रजनी एक बात बता कि ऊपर से गिरकर भी तुम पर एक भी खरोच नहीं आई? मेरा शक सही था ना मैथ्यू? तो तू रजनी को डिस्ट्रॉय करने आया है ना? मैथ्यू कर नहीं पाएगा। रजनी, इसको शॉक ट्रीटमेंट दो। कमांड एक्सेप्टेड। तुम जितना ज्यादा शॉक दोगे, मुझे उतनी ज्यादा ताकत मिलेगी। रजनी, इस पर शॉक का असर क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं चल पा रहा देव। एक काम करो, मैथ्यू को उठा के फेंक दो। कमांड एक्सेप्टेड।
ये क्या हो रहा है रजनी? कहीं तुम्हारे पावर्स तो कम नहीं हो गए? नहीं देव, यू रजनी के ग्लिचेस का फायदा उठाकर उस पर भारी पड़ रहा है ना तू? तेरे लिए तो मैं ही काफी हूं मैथ्यू। अच्छा तेरी तो तू करंट कैसे मारने लगा? तू मैथ्यू ये ना कि कोई और है? सच बता। मैं खुद का बनाया आविष्कार हूँ। मैं रजनी से बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। क्या क्या बोल रहे तू? हाफ रोबोट और हाफ ह्यूमन। क्या? यकीन करना मुश्किल है पर यही सच है। सब मुझे वो पुराना मैथ्यू समझते हैं, लेकिन मेरे इस नए रूप को किसी ने नहीं देखा। सच सच बता, तू चाहता क्या है? बर्बादी। पहले तो मैं यहाँ आया था सिर्फ रजनी को डिस्ट्रॉय करने, लेकिन अब मैं पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा और फिर इल्जाम मैं रजनी पे डाल दूंगा और ये होगा मेरा अल्टीमेट रिवेंज। तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उससे पहले तो मैं सबको बता दूंगा कि तू रोबो है। गलत। मेरा इंसानों की तरह खून निकलता है, इंसानों की तरह खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, इंसान का हर काम कर सकता हूँ। वो लोग तुम्हारी बात मानेंगे नहीं। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। क्या? थैंक यू रजनी। क्या वाकई? रजनी तुम्हें मारना है, तुम्हें डिस्ट्रॉय करना है। ये हाफ ह्यूमनॉइड बन गया है, आधा इंसान और आधा रोबो। इसे तुम डिस्ट्रॉय कर दो। Command accepted. Over here, sugar darling. रजनी नॉर्मल मोड एक्टिवेट करो, जल्दी जल्दी। Baby, where are you? Oh gosh! ये सब कैसे टूट गया? ये सब रजनी ने तोड़ा बेबी, लेकिन मेरे कहने पर। मैं ऐसे कह रहा था कि मैं इस पूरे घर के लिए सब कुछ नया खरीदना चाहता हूँ। उसने मेरी बात सुनकर सारी पुरानी चीजें तोड़ डाली। रजनी, are you stupid? तोड़ने के लिए किसने कहा था तुम? Oh, it's okay, baby. सब जानते हैं ना anyway कि रजनी थोड़ी अजीब है। Oh, let's go. Let's go, sugar darling. प्लान में चेंज। तुझे मारने से पहले मैं डार्लिंग शोगू को मार डालूंगा, उस थप्पड़ का बदला लूंगा जो उसने मुझे मारा था, और फिर बाद में तुम्हारे पूरे फैमिली को मैं आराम से अपना टाइम लेकर मार डालूंगा। Sounds like fun. रजनी, ये फैमिली बहुत मुसीबत में, हमें इस फैमिली को बचाना होगा। शान को बताना होगा कि मैथ्यू ह्यूमनॉइड रोबो बन गया है।
क्या बात कर रहे हो? मैथ्यू हाफ ह्यूमन हाफ रोबो, उसने रजनी से फाइट की और रजनी उसे हरा नहीं पाई। देव, मुझे लगता है तूने भंग पी रखी है। शान, तू मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहा? अरे कौन करेगा इस बात पे यकीन? देख देव, मुझे भी पहली बार लगा था कि मैथ्यू के इरादे अच्छे नहीं है। वो यहाँ इसलिए आया है ताकि वो मेरी पोल खोल सके, रजनी का राज सबके सामने रख सके। तो मैंने सोचा लेट मी फाइंड मोर अबाउट इट। पिछली 5 साल की कुंडली निकालना चाहता था उसकी मैं, तो उस जेलर से जाके मिला। जेलर ने कहा कि वो उसकी जिंदगी का आज तक का सबसे शांत कैदी था। वो दिन भर शांत रहता था, किसी से बात नहीं करता था। हो सकता है कि वो बदल चुका हो यार। हाँ, बदल ही गया है वो। आधा इंसान आधा रोबो है शान। अरे कैसे पॉसिबल है देव? यार मुझ जैसे एक साइंटिस्ट को हाफ ह्यूमन हाफ रोबो बनाने के लिए सालों लग जाएंगे, पर ये मैथ्यू तो जैसे इन्वेस्टर है, रोबोटिक्स उसके बस की बात नहीं है यार। तुझे मुझ पे यकीन नहीं है? चल रज्जो से पूछते, रज्जो तुझे बताएगी कि मैथ्यू ने उसके साथ क्या किया। ठीक है, चल। आए मेरा माथा और दर्द से फटा जा रहा है। क्या हो रहा है? वो क्या था? ऊपर से नीचे गिरना। मैं बच कैसे गई? सच था कि कोई बुरा सपना देख रही थी। ना जी ना, जरूर बुरा सपना ही होगा, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे गिरती तो यार ना होती, इंद्र सभा में बैठी होती। ये तो सांची का कमरा से। कौन रज्जो, तुम उठ गई? हाँ? रज्जो, शान को बताओ मैथ्यू ने कल तुम्हारे साथ क्या क्या किया। आप मन्ने बताओ क्या हुआ? मैंने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा माथा बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। मैं तो अभी उठी हूँ। जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। रज्जो, वो सपना नहीं हकीकत था। शान, मैथ्यू इस परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा है, मेरी बात मान। हेलो। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। शोगो को येलो रोजेस बहुत पसंद है, इसलिए मैं लेके आया। हालांकि मुझे फ्लावर से एलर्जी है, लेकिन अपनों के लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। रजनी, ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए। मेरे लिए? ह्यूमनॉइड? ये तो फूलों की एलर्जी में फंस चुका है। ये कैसे ह्यूमनॉइड हो सकता है? इंसान। सॉरी, मुझे छींके बहुत आ रही है। एक्सक्यूज मी। यू काम डाउन। मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ नहीं, वो इंसान ही है। इंसान नहीं, क्या? बड़े इंसान है। फूलों से छिक्के मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए और सगो दीदी के लिए येलो फूल लेकर आए। फूलों वाला प्लान कामयाब रहा। दिमाग खराब हो गया है मेरा आज। अपग्रेडिंग ऑन। तो कंप्यूटर को भी मुझ पर विश्वास नहीं। ये शान रजनी बचपन से लेके आज तक साथ दे रहा हूं उसका। बचपन में जब रोता था ना तो चुप कराता था उसे, भूखा रहता था तो मैं खाना लेके आता था। साले का हमेशा साथ दिया, लेकिन उसे मुझ पर विश्वास नहीं, उस कमीने मैथ्यू पे विश्वास। अरे वंडर, ये मैथ्यू, ये साला इतना चालाक कैसे हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा रजनी, इस ढोंगी, इस पाखंडी का पर्दा कैसे फाश करूं? कैसे प्रूफ करूं कि ये झूठ बोल रहा है? मैथ्यू का टिकट इस घर में शोगो दीदी है। अगर तुम शोगो दीदी को समझा सको तो मैथ्यू की टिकट कट सकती है। इम्पॉसिबल रजनी, वो तो मैथ्यू की फैन है, उसकी दीवानी। वो कभी नहीं मानेगी कि मैथ्यू हाफ रोबो है। इम्पॉसिबल। That is because शोगो दीदी मैथ्यू के प्यार में है। इंसान जब एक दूसरे इंसान से प्यार करता है तो अक्सर उसी की बात सुनता है, उसी बात को सही मानता है। Exactly, वो मैथ्यू के प्यार में, मेरे प्यार में थोड़ा है। अगर मेरे प्यार में होती तो मेरी बात मानती यार रजनी। Exactly. एक मिनट, What do you mean? तुम चाहती हो कि मैं उस शोगोता, उस पंगालन को अपने प्यार में गिराऊं? हाँ देव, मैं यही कह रही हूँ। नेवर, नेवर।
इससे अच्छा तो मैं संन्यास लेना पसंद करूं। वो भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल कांत परिवार को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें वो करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। अरे यार रजनी, ये सारे रास्ते मेरी बर्बादी के रास्ते पे आगे क्यों अटकते हैं यार? देव, क्या तुम शोगता को अपने प्यार में गिराने की कोशिश करोगे या नहीं? रजनी, Good. अच्छा हुआ विनोद कि तू शान से मिलने आ गया। दुनिया में किसी के पास हो ना हो, पर शान के पास मेरे दर्द का इलाज जरूर होगा। शान, तुम और रजनी मिलके हमारे साथ ये क्या गोल गोल खेल खेल रहे हो? मॉम ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई भ्रम हो रहा है बस। ओके स्टॉप, अपनी बीवी की तरफदारी करना बंद कर दो। ओके, हम सुनेली कांत है, अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेंगे। हेलो शान। विनोद, आए, कैसे हो यार? गुड टू सी यू। एक मिनट मॉम, ये मेरा दोस्त है विनोद, विनोद खन्ना। फोटोग्राफ प्लीज। विनोद खन्ना, आपकी बेटी की शादी हो गई क्या? मूवीज में तो बहुत अलग दिखते हो, रियल में काफी यंग हो। मॉम, ये वो एक्टर विनोद खन्ना नहीं, ये मेरा दोस्त विनोद खन्ना है और ये एक प्रोफेसर है। ओ, एक मिनट, क्या हुआ? तू बहुत टेंस लग रहा है, फोन पे भी टेंस लग रहा था। ऑल ओके? क्या बताऊं यार शान, मैं ना ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया हूं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार। दोस्तों की लिस्ट में देखा तो यार तू सबसे समझदार दिखा, तो झटपट तुझे फोन लगा ली। हाँ, पर हुआ क्या? मैं ना यार अपनी माँ, बीवी, दादी, बहन, कॉलेज की स्टूडेंट, बेसिकली मेरी जिंदगी में जितनी भी औरतें हैं ना यार, उनके बीच में ना यार सैंडविच बन गया हूं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार कैसे उन्हें समझा। ठहर जा यार, तेरी भी सिचुएशन कुछ सेम टू सेम ही लग रही है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, अभी आया। एक मिनट, चलो। क्या प्रॉब्लम है? रियल प्रॉब्लम बताओ। देख यार शान, मेरी प्रॉब्लम ये है कि वो कहती कुछ है, सोचती कुछ है और चाहती तो कुछ और ही है यार। वो पुरातत्व विभाग है ना, वो भी हैरान रह गया है कि औरतों के मन में चलता क्या है, आखिर उन्हें चाहिए क्या। यार ये असली औरतों के मन की वजह से रो रहा है। यहाँ तो रजनी रोबो है, फिर भी टिपिकल औरत की तरह नए नए प्रॉब्लम्स हर दिन क्रिएट करती रहती है। ओ शान, तू तो साइंटिस्ट है ना यार, तेरे पास कुछ तो हल होगा, कुछ आइडिया देना यार, प्लीज प्लीज। विनोद मेरे दोस्त, ये सिर्फ तेरा प्रॉब्लम नहीं, ये हर मर्द का दर्द है। यस, एक मिनट, मेरे पास सोल्यूशन है। रजनी, रजनी, यस शान, इधर आओ। आपने मुझे बुलाया? शान, ये मेरा दोस्त है विनोद खन्ना। हाय विनोद। हाय जी। और हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। इसे बताओ कि औरतों को कैसे समझाए। मैंने सारी किताबें पढ़ ली, सारी मूवीज भी देख ली। डिटेल रिसर्च के बाद ये पता चला है कि अब तक किसी को पता नहीं चला है कि औरतों के दिमाग में क्या चलता है। औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो सब तो ठीक है जी, पर इस समस्या का कुछ तो तोड़ होगा ना जी। तोड़ जानने के लिए आपको सर फोड़ना होगा। क्या? मेरा मतलब है, अगर आपको जानना है कि उनके मन में क्या चलता है, तो फिर आप शायद उन्हें बेहतर समझ पाएंगे। हाय काश, काश कोई जादुई चीज मिल जाती जिससे पता चल जाता कि औरतों के मन में चलता क्या है यार। परेशान कुछ भी कर ले यार, तेरा मेरा ये हर मर्द का दर्द ना कभी नहीं जाएगा। जाएगा? तेरा दर्द तो अभी शुरू होने वाला है ना। और कौन? ओ हाँ यार, ओए, ओ तो आइए देखिए, मेरा और मेरा क्या जी, हर मर्द का दर्द लाइफ ओके पर। ओके,